वीर सावरकर का संपूर्ण जीवन परिचय। प्रारंभिक जीवन। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। वीर सावरकर के 3 भाई और एक बहन थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नासिक में ही हुई। शिक्षा और प्रारंभिक प्रभाव। सावरकर का झुकाव बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम की ओर था। उन्होंने बाल्य अवस्था में ही शिवाजी महोत्सव और गणेशोत्सव में भाग लिया और अपने साथियों को भी इसमें शामिल किया। उन्होंने 1901 में नासिक से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां पर उनका संपर्क बाल गंगाधर तिलक और अन्य क्रांतिकारियों से हुआ। लंदन में अध्ययन और क्रांतिकारी गतिविधियां। 1906 में वीर सावरकर कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाई। उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, जो भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र था। यहाँ पर उन्होंने अन्य क्रांतिकारियों जैसे मदन लाल धिंगरा और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ योजनाएं बनाई। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। सावरकर ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया। इस पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। यह पुस्तक क्रांतिकारियों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई और इससे स्वतंत्रता संग्राम की भावना को बल मिला। गिरफ्तारी और अंडमान की सजा। 1909 में मदनलाल धिंगरा ने ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या कर दी। इस घटना के बाद सावरकर पर भी ब्रिटिश सरकार की नज़र पड़ी। 1909 में ही उन्हें नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 50 साल की सज़ा सुनाई गई और उन्हें काला पानी की सज़ा के लिए अंडमान निकोबार भेज दिया गया। अंडमान में कठिन जीवन। अंडमान की सज़ा के दौरान सावरकर को बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ा। उन्हें 10 साल तक सेलुलर जेल की एकांत कोठरी में रखा गया, जहां पर उन्होंने कमला और सागर प्रण तमला जैसी कविताएं लिखी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष जारी रखा और यहां से रिहा होने के बाद भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। रिहाई और सामाजिक कार्य। 1924 में सावरकर को अंडमान से रिहा किया गया। इसके बाद उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की और हिंदू समाज को संगठित करने के लिए काम किया। उन्होंने समाज सुधार के कई कार्य किए और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। राजनीतिक जीवन। सावरकर ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और देश के विभाजन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। वे गांधी जी की अहिंसा नीति के आलोचक थे और उन्होंने सशस्त्र संघर्षों को स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग बताया। उनका मानना था कि केवल शक्ति के प्रयोग से ही ब्रिटिश सरकार को झुकाया जा सकता है। गांधी जी की हत्या और सावरकर। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद सावरकर को इस षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। इसके बाद वे सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और जीवन के अंतिम वर्षों में साहित्यिक कार्यों में लगे रहे। साहित्यिक योगदान। वीर सावरकर एक उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। उन्होंने कई कविताएं, नाटक और पुस्तकें लिखी। उनकी कृति 1857 का स्वतंत्रता संग्राम को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनकी कविताओं में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। निधन। 26 फरवरी 1966 को वीर सावरकर ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले भोजन और पानी त्याग दिया था। उनका निधन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत था।
निष्कर्ष, वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी, समाज सुधारक और लेखक थे। उनका जीवन देशभक्ति, साहस और त्याग की अद्भुत मिसाल है। उनके विचार और कार्य आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।